बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बड़ी मज़ेदार बात पर आपकी चर्चा करूंगा कि आखिर कहाँ थे धर्मेंद्र राठौड़। केसर सिंह को ढूंढने गए थे, वापस आ गए। दोस्तों, अजमेर उत्तर के कांग्रेस से भावी उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह राठौड़ विगत कुछ दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे थे। पहले तो सोचा कि दिल्ली होंगे टिकट की जुगाड़ में, देवरे ढोक रहे होंगे अपने आकाओं के, मगर फिर लगा उनको टिकट की लाइन में लगने की क्या ज़रूरत। ये कोई रोडवेज़ की लाइन थोड़ी है। टिकट तो उनके कुर्ते की जेब में पड़ी रहती है, हर कुर्ते में नई टिकट, 8 विधानसभाओं की, जहाँ से चाहे टिकट ले ले, जिसको चाहे टिकट दिलवा दे। मुझे तो उनकी योग्यताओं और दक्षताओं पर गहलोत से ज़्यादा यकीन है। उनको देखकर मुझे भगवान राम और उनके भक्त हनुमान की याद आ जाती है। जिस तरह हनुमान ने सीना चीर कर रामचंद्र जी के दर्शन करवा दिए थे, उसी तरह धर्मेंद्र राठौड़ जी भी यदि अपना कुछ भी चीरें तो उसमें गहलोत जी निकलेंगे। गहलोत का उन्होंने जिस तरह जितना साथ दिया उतना तो कोई सगा भी साथ नहीं देता। जब गहलोत की गद्दी जाना लगभग तय था, तब उन्होंने महेश जोशी और धारीवाल के साथ मिलकर जो चाल चली, उसका कोई काट किसी के पास है तो बताओ। पूरी फौज के इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की मेज पर पहुंचा दिए गए, जैसे हनुमान जी ने मां सीता के समक्ष लंका दहन से पहले मुद्रिका पहुंचा दी थी। इसके बाद भी समय समय पर राठौड़ जी उनके चरण कमलों में ही विराजमान रहे। यही वजह है कि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि उनका टिकट अजमेर उत्तर से मिलना उतना ही पक्का है जितना जोधपुर सरदार शहर से गहलोत जी को टिकट मिलना। लोग सोचते हैं लाल डायरी के रचयिता होने की वजह से उनकी टिकट कट सकती है। ऐसा सोचने वाले अल्प बुद्धि के हैं। लाल डायरी दरअसल राठौड़ साहब को बदनाम करने की साजिश थी, जो राजेंद्र गुड़ा ने दुश्मनों के उकसाने से रची थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की बुद्धि पर भी मुझे तरस आता है, जो आए दिन सभाओं में बिना सोचे समझे लाल डायरी में करोड़ों के भ्रष्टाचार की बात करने लगते हैं। अरे, लाल डायरी में गहलोत के इतने ही काले कारनामे थे तो वे अब तक सामने क्यों नहीं आए। ईडी और सीबीआई सब तो आपके पास है। गुड़ा जी सिर्फ 3 पन्ने दिखाकर दुबक क्यों गए। इतना ही दूध पिया था तो सिद्ध करते कि हमारे धर्मेंद्र जी ने गहलोत के करोड़ों वाले घपले में डायरी लिखी थी। इतना शोर मचाया मगर गहलोत जी का बाल बांका भी नहीं हो पाया। अब पिछले कुछ दिनों से वे अपने चुनावी क्षेत्र से गायब रहे। मेरे लिए चिंता की बात है। मैंने नसीम भाभी से पूछा तो वह बोली टिकट की कतार में खड़े उन्होंने दिल्ली में तो देखा था, अब कहाँ है पता नहीं। मैंने फिर अलावता जी से भी पूछ लिया, उन्होंने भी कहा मेरा टिकट कट नहीं रहा, इसलिए कटवाने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए होंगे। मैंने उनसे कहा कि यार, तुम तो यहाँ बैठे हो आराम से, तुमको टिकट नहीं लेनी क्या तुम गहलोत से ज़्यादा ताकतवर नेता के चिलगोजे हो जो दिल्ली में डेरा नहीं डाल रहे। अजमेर में बस तुम और नसीम भाभी ही अजमेर में प्रचार कर रहे हो। क्या तुम्हारे आका सचिन पायलट उन आका गहलोत से भारी पड़ रहे हैं। रलावता जी ने कहा हमारे नेता पर हमको पूरा विश्वास है, उनकी वो जाने। मैंने राठौड़ साहब के कई चिलगोजे से दरियाफ्त की, किसी को कुछ नहीं मालूम था कि बाबा जी नाद में थे या किसी मांद में। फिर एक ब्लॉगर ने बताया कि बाबा जी आरपीएससी के नए सदस्य केसर सिंह को ढूंढने में व्यस्त थे। मुझे ताजुब हुआ, केसर सिंह को क्यों ढूंढ रहे थे, आखिर उन्होंने कौन सा पेपर आउट करवाया। अभी तो सिर्फ आरपीएससी में कार्यभार ही तो संभाला है। मुझको बताया गया था कि 5 मिनट में कार्यभार संभाल कर वे चले गए, उसके बाद से किसी को नजर नहीं आ रहे थे। फिर किसी ने बताया उनके कार्यभार ग्रहण करने से गहलोत की किस्मत पर ग्रहण लग गया है। फिर बताया गया कि कर्नल केसर सिंह जो है वो विस्फोटक सामग्री है। उन्होंने डोटासरा जी का खुले रूप में जमकर उनको भला बुरा कहा, उनकी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि डोटासरा ने उनको हटाने के लिए अपने इस्तीफे तक की धमकी दे दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग ली है। इतना सब हुआ वह तो ठीक है, मगर अब धर्मेंद्र राठौड़ को उनके पीछे छू क्यों लगा दिया गया। बताया गया है कि केसर सिंह का सिलेक्शन राठौड़ बाबा की अनुशंसा पर ही हुआ था। गलती गहलोत की नहीं, राठौड़ जी की थी। मुझे बताया गया कि गहलोत किसी को आरपीएससी में सदस्य बना तो सकते हैं पर हटा नहीं सकते। हटाना उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है और अब केसर सिंह को हटाना बहुत जरूरी है। चुनाव जो जीतने हैं, इसके लिए मात्र एक ही रास्ता है कि केसर सिंह जी स्वयं इस्तीफा दें, क्योंकि राठौड़ साहब की सिफारिश पर उनकी नियुक्ति हुई, इसलिए वह ही उनको ढूंढ कर लाएंगे और वह ही उनसे इस्तीफा दिलवाएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि हर बार इस्तीफे को लेकर बेचारे राठौड़ साहब पर ही तलवार क्यों लटका दी जाती है।
पहले भी सामूहिक इस्तीफों पर उनको नोटिस दे दिया गया था। अब फिर उन पर ही केसर सिंह के इस्तीफे के लिए परेशान किया जा रहा है। सिंधी अकेडमी का गठन हुआ तो एक सदस्य ने उनको इस्तीफा सौंप दिया, शपथ ही ग्रहण नहीं की। एक सदस्य तो शपथ लेने लायक स्थिति में ही नहीं था, वह पिछले साल ही इस्तीफा देने से पहले दुनिया से कूच कर गया, मृतक को सदस्य बना दिया गया। मुझे लगता है यह भी किसी गूढ़ा टाइप के नेता की राजनीतिक षड्यंत्र है। जरूर केसर सिंह ने राठौड़ को अंधेरे में रखकर अपने नाम की सिफारिश करवा ली होगी। बोले वाले राठौड़ बाबा फंस गए। मैं जानता हूं कि गहलोत साहब बाबा जी की मजबूरी को मेरी निगाह से नहीं देखते होंगे। जरूर उन्होंने राठौड़ जी को बुरी तरह से लपकाया होगा, कहा होगा कि हर बार तुम्हारी बेवकूफ़ी से मुझे नीचा देखना पड़ता है। पहले लाल डायरी, अब ये केसरिया बालम। क्या जरूरत थी डायरिया लिखने की? फिल्म कथा लिखनी थी तो जाओ बम्बई जाओ, मेरी छाती पर मुंह क्यों दलते हो? और भी न जाने क्या क्या कहा होगा हमारे निर्दोष बाबा जी को। दोस्तों, बाबा बहुत भोले दिल के इंसान हैं। उनकी तो किस्मत ही उल्टे घोड़े ने लिखी है। ऊंट पर बैठे तो भी कालिया कुत्ता काट लेता है। मित्रों, जब मुझे पता चला कि केसर सिंह जी को अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होने के बावजूद ढूंढवा नहीं पा रहे, हमारे बाबा जी को नाक उनकी तलाश में झोंक दिया है और बाबा जी को भी केसर सिंह को खोजने के लिए भागदौड़ करनी पड़ रही है, तो मैंने अपने खोजी कुत्तों को केसर सिंह की तलाश में भेजा। कुत्ते यह तो पता नहीं चला पाए कि अब केसर सिंह जी कहाँ हैं, मगर उन्होंने यह पता लगा लिया कि आरपीएससी में ज्वाइनिंग करने के बाद देर शाम तक वह हमारे राठौड़ बाबा साहब के साथ केशव नगर स्थित एक वणिक पुत्र अशोक पंसारी के घर मस्ती घुमा रहे थे। केशव नगर विकास समिति के अध्यक्ष और देवनानी के विरोधी सिंधी भाई जीडी वर्धनानी उनके साथ थे। आप चाहें तो चलिए ये सबूत भी देख लें। मैं सबूत दिखाता हूँ, वो फोटो जिसके अंदर शाम 6 बजे बाद सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ मुझे तो आशंका हो रही है कि अशोक पंसारी कोई विचित्र राजनीति खेल रहे हैं। एक तरफ वणिक समाज की बैठक में सुभाष काबरा को साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे बोले वाले बाबा की को शीशे में उतार रहे हैं। अब पता नहीं हाईकमान का किस रूप में लें हमारे राठौड़ जी को। मधुसूदन मिस्त्री ने तो फटकार दिया बताया महेश जोशी और हमारे बाबा को। उनको क्या पता कि चुनाव में इज्जत का कैसे फलूदा बनता है। मिस्त्री जी ने चुनाव लड़े हो तो वो मालूम हो। मैं तो कहता हूँ बाबा जी, आप 2 कौड़ी की ऐसी राजनीति से जितनी जल्दी हो छुटकारा पालो, जिसे देखो आंख तरेरने लगता है। यदि इस बार टिकट मिल जाए तो ठीक, वरना दिल पर मत लेना। अपने लिए तो शाही ट्रेन ही ठीक है, जिसमें आपको टिकट की भी जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर करे बाबा जी को टिकट तो मिल जाए, फिर हारना जीतना तो देखा जाएगा। धन्यवाद।